लास्ट क्लास में हमने देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एल्जेब्राइकली बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ याद कीजिए कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे पता करें कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें कंडीशंस देखनी है। अगर मैं आपको कंडीशन दूं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, बताइए मुझे यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और आपने लिख दिया 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। अब आप देखेंगे a1 बाई a2 1 बाई 2 है, b1 बाई b2 3 बाई 6 1 बाई 2 है, c1 बाई c2 1 बाई 2 है। अगर ये तीनों बराबर हैं इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक जैसी हैं, क्योंकि आप अगर सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। इसलिए अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है तो आपको हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, याद रखिए इसको। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है लेकिन इन दोनों में से कुछ भी c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, सेम मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 6। a1 बाई a2 1 बाई 2 है, b1 बाई b2 1 बाई 2 है, लेकिन c1 बाई c2 5 बाई 6 है जो कि 1 बाई 2 के इक्वल नहीं है। अब क्या होगा, अगर आप 2 से डिवाइड करें सेकंड इक्वेशन को तो ये बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। एक तरफ आपको मिल रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, एक तरफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x और y की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी 2x प्लस 3y। सपोज आप x और y 1 1 रख दें, ठीक है, तो आपको 2 प्लस 3 5 मिलेगा, लेकिन आपको 3 तो मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो तीसरी कंडीशन सीधे से बताती है अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको गिवन इक्वेशंस के लिए पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो हमेशा लिख लीजिए ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका b1, ये b2। अब आप कंपेयर करेंगे तो c1 c2 के लिए या तो दोनों राइट हैंड साइड में है और दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, बस ये याद रखिए, तो रेशियो खराब नहीं होगा। तो ये आपका c1 c2 हो गया। तो a1 बाय a2 हो गया 2 बाय 6, हमेशा सिंप्लीफाई कीजिए जो कि 1 बाय 3। b1 बाय b2 हो गया 3 बाय 5 और c1 बाय c2 हो गया 7 बाय 11। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, इसलिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खुद ट्राई कीजिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, a1 बाय a2 6 बाय 9, 3 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 बाय 3। b1 बाय b2 5 बाय 15 बाय 2,
जो ये 2 है ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा 10/15। अगर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो आ गया। इसका मतलब या तो या तो नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। c1/c2 11/21 है, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 11/23, इसलिए आपको मिल गया नो सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप तीसरा सवाल ट्राई करेंगे तो a1/a2 है -3/9/2, 9/2 तो -3 मल्टीप्लाई 2/9, ऐसे भी समझ सकते हैं। 9/2 डिवाइड में है, तो अगर आपको मल्टीप्लाई में लिखना है तो 2/9 लिखेंगे। 3 से कैंसिल आउट हो गया तो -2/3। b1/b2 है 4/-6, तो -2/3। अब आप c1 c2 को देखिए। मैंने बोला था आपको या तो दोनों राइट हैंड साइड में हो या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब अगर आप पहली इक्वेशन में 5 को या तो लेफ्ट हैंड साइड ले आइए या -15/2 को राइट हैंड साइड, उसके कारण आपको c1/c2 मिलेगा -5 डिवाइडेड बाय 15/2, तो -10/15 जो कि -2/3। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए कि गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन याद कर लीजिए, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 है 2/k, b1/b2 है 3/-6 जो कि होगा -1/2। अब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो 2/k शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -4। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई, नॉट इक्वल टू का साइन रहेगा, इसलिए आपको k मिल गया नॉट इक्वल टू -4 यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 which is 5/10, b1/b2 2/4 इक्वल टू c1/c2 k/3। अब 2/4 क्या है, 1/2 है, 1/2 इक्वल टू k/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके k मिल गया 3/2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, फिर से आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ट्राई करने हैं। मैंने पहले से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें। k/12 should be equal to 3/2 should be equal to k-3/k। ठीक है, अगर मैं ये दोनों कंसिडर करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो k² आ गया 36, 12 3 जा 36, जहां से k की वैल्यू आ गई ±6। अब मैं कोई भी दो कॉम्बिनेशन फिर से ट्राई कर सकता हूं। अगर मैं ये ट्राई करता हूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3k इक्वल टू k² -3k, मतलब k² -6k इक्वल टू 0। अगर k कॉमन ले लूँ तो k मल्टीप्लाई बाय k -6, जहाँ से k की वैल्यू मिल गई 0 और 6। ठीक है, अब फर्स्ट केस से आपको मिली k इक्वल टू +-6, दूसरे केस से मिली 0 और 6। कॉमन क्या है, 6 सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख लीजिए, 6/12 1/2, 3/6 1/2, 6 - 3 is 3, k is 6। ठीक है, इसलिए k इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
नेक्स्ट ट्राई कीजिए नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाय a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाय b2, तो 3 बाय k शुड बी इक्वल टू -4 बाय 3 एंड दिस ये नहीं इक्वल होना चाहिए 7 बाय -5 के। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि -4 बाय 3 7 बाय -5 के इक्वल नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन नहीं है। अब फर्स्ट टू केस को देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 9 इक्वल टू -4 के, जहाँ से k मिल गया आपको -9/4। इस वैल्यू के लिए आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यूनिक एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2 बाई k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k नॉट इक्वल टू 6 यूनिक के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए आपको 1/3 शुड बी इक्वल टू 2 बाई k एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 5/15। अब 5/15 क्या होता है? 1/3। इसका मतलब 1/3 शुड बी इक्वल टू 2 बाई के, शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3। अब 1/3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/3 तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों बराबर है। इसका मतलब के की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए नो सॉल्यूशन मिलेगा। सो नो वैल्यू ऑफ के गिव्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार आपको कंडीशंस याद रह गई तो एक और ट्राई कर लीजिए। नो सॉल्यूशन के लिए आंसर पहले से मेंशन है, के इक्वल टू 2। मुझे यकीन है वाला आप बिल्कुल कर पाएंगे। 3/2k-1, नेक्स्ट है 1/k-1 और नेक्स्ट है 1/2k+1। ठीक है, अगर मैं पहले दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1। 2k को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, 3k-2k और -3 को ले जाइए राइट हैंड साइड, तो +3 - 1 2। अब कोई दो और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिए जो आपको लगे ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को ट्राई करूं तो 2k+1 इज इक्वल टू k-1, जहाँ से फिर से आपको मिला k इक्वल टू -2। ठीक है, एक जगह आपको k इक्वल टू 2 मिला, इक्वल टू k इक्वल टू -2। एक कॉम्बिनेशन और ट्राई कर लीजिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा कौन सा सही है, तो फर्स्ट और लास्ट। अब आप फर्स्ट और लास्ट ट्राई करेंगे तो 6k+3 इक्वल टू 2k-1, तो आपको मिल गया 4k। अच्छा, आपको तो सॉरी नो सॉल्यूशन चाहिए, हम ट्राई कर रहे हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टू सॉल्व कर रहे हैं तो k इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टू से हमें k इक्वल टू 2 आ गया है। अब k इक्वल टू 2 के लिए हमें ट्राई करना है कि 1/k-1 should not be equal to 1/2k+1। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं कि को वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 1/1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/4+1 5 नहीं इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि k इक्वल टू 2 आपको देगा नो सॉल्यूशन। कई बार जल्दबाजी में इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है, फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फिर से सॉल्यूशन दे रखा है k इक्वल टू 2, खुद ट्राई कीजिए। 1/k+1
k प्लस 1/9, 5/8k-1। ठीक है, सबसे पहले पहला और लास्ट ट्राई कर लेते हैं। तो 8k-1 इज इक्वल टू 5k प्लस 5, 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 2। फिर से या तो आप फर्स्ट और सेकंड ट्राई कर लीजिए या सेकंड और थर्ड ट्राई कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड अगर आप ट्राई करते हैं तो k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो k प्लस 1 इज प्लस माइनस 3, जहाँ से k की वैल्यू आ गई। अगर प्लस 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 2, माइनस 3 लेंगे तो -3 -1 -4। k इक्वल टू 2 कॉमन है दोनों केसेस में, तो k इक्वल टू 2 आपको देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए। प्रोसीजर वही रहेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए 2/p प्लस क्यू, 3/2p माइनस क्यू इक्वल टू 7/21। 7/21 क्या होता है? 1/3। अब 1/3 में दोनों कांस्टेंट है, तो आप वो कॉम्बिनेशन लीजिए जब 1/3 दोनों इन्वॉल्व हो। तो इसलिए आप फर्स्ट और थर्ड लीजिए, सेकंड और थर्ड लीजिए। फर्स्ट और थर्ड आपको देगा p प्लस क्यू इक्वल टू 6, सेकंड और थर्ड देगा 2p माइनस क्यू इक्वल टू 9। ये बन गई आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर दोनों को ऐड कर देंगे 3p इक्वल टू 15, p की वैल्यू आ गई 5। अगर p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 5 प्लस क्यू इक्वल टू 6, जहाँ q मिल गया आपको 1, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। अब मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चंस आपने खुद ने ट्राई कर लीजिए होंगे, बहुत इजी हैं। फिर से इस क्वेश्चन में सेम कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जल्दी से खुद ट्राई कर लीजिए। आंसर मैंने दे रखा है p इक्वल टू 17/4 और q इक्वल टू 11/5। ये लास्ट क्वेश्चन जहां आपको नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन ट्राई करना है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिक, तो यूनिक के लिए a1/a2, तो 2/2p शुड नॉट बी इक्वल टू 3/p प्लस क्यू। अब यहाँ से आपको 2/2p तो 1/p होता है, शुड नॉट बी इक्वल टू 3/p प्लस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, p प्लस क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 3p, जहाँ से मिलेगा q शुड नॉट बी इक्वल टू 2p। ये कंडीशन हो गई यूनिक के लिए। अब नो सॉल्यूशन के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 शुड बी इक्वल टू 3/p प्लस क्यू, जो कि नहीं इक्वल होना चाहिए 7/28, जो 1/4 है। अब पहले हमने ट्राई किया था नहीं, नॉट इक्वल टू, अब इक्वल टू है, इसका मतलब q इज इक्वल टू 2p होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि q इक्वल टू 2p पे आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के लिए कंसिस्टेंसी के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लैंग्वेज प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।